हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। आज हम टेंसेस को कवर करने वाले हैं कि टेंस होते क्या हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ द टेंसेस एंड व्हाट इज कॉल्ड द सेंटेंसेस। टेंसेस से फॉर्म ऑफ द टेंसेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, टेंस क्या है? टेंस एक वर्ब का एक रूप है जिसको हम किसी भी समय पे करते हैं। दिस कैन बी एक्ट एनीथिंग एक्सप्रेस ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो हम समय के अनुसार उसको व्यक्त करते हैं। टेंसेस होते कितने हैं? हाउ मेनी टेंसेस, राइट ना? हाउ मेनी टेंसेस? देयर आर द मेनली 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेस। कितने टेंसेस होते हैं? 3 टेंसेस होते हैं। पहला टेंस आपका होता है वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस होता है आपका पास्ट टेंस एंड तीसरा जो टेंस होता है वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। ये जो तीनों जो टेंस होते हैं, ये जो 3 टेंस होते हैं, ये टेंस के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 रूप होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 रूप होते हैं। ओके, अब रूप कौन कौन से होते हैं? तो जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के जो 4 रूप होते हैं वो ये होते हैं। पहला रूप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और जो तीसरा रूप होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं, ऐसे ही जो चारों रूपों के 4 रूप और होते हैं, राइट ना? 4 भागों में डिवाइड किया है, जो सेंटेंसेस में जाके डिवाइड हुए हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला रूप था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को 4 रूपों में डिवाइड किया है। देयर आर द 4 फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाउ मेनी फॉर्म्स? 4 फॉर्म्स। पहला जो फॉर्म है, पहला जो रूप है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी 4 रूपों में डिवाइड किया है। अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, 4 हो गए। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी डिवाइड किया है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड ओके, 4 हो गए। लास्ट में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी 4 रूपों में डिवाइड किया है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट ना? तो ये हमारे मेनली कितने हो गए? 4 हो गए। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 रूप होते हैं, उन चारों को भी 4 होते हैं, चारों के भी 4 होते हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के जो 4 रूप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग, नेगेटिव के अकॉर्डिंग, इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग रूल्स भी हैं, डेफिनेशंस भी हैं, स्ट्रक्चर भी हैं, राइट ना? जैसे अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूप है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अब कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार से हमसे बात कर रहा है, अगर वो इंग्लिश में बात करता है या इंग्लिश में वो कुछ लिखता है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि उस व्यक्ति ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, राइट ना? भाई इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि अगर सामने वाला व्यक्ति लिख रहा है या बोल रहा है, या कहीं भी लिखा है या कहीं पे वो कोई भी लोग बोल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से रूप में बात कर रहा है? वो अफर्मेटिव में बात कर रहा है
या वो नेगेटिव में बात कर रहा है, या वो इंट्रोगेटिव में बात कर रहा है, या वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बात कर रहा है। ये हमें किससे पता लगता है? जब हम रूल्स डेफिनेशंस को समझते हैं। अफर्मेटिव का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक सिंपल सा रूल है। जैसे कोई भी वाक्य में, जैसे कोई भी अगर वाक्य होता है, लिखा होता है या कोई बोल रहा होता है, उस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ऐसे कुछ शब्द आते हैं और वही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस माना जाता है। तो अभी हमने क्या समझा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो माना जाता है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, अगर ऐसे शब्द भी आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंसेस माना जाता है। जैसे राम आगरा जाता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ने जाता है, राम स्कूल से आता है, राम बात करता है, राम खेलता है, राम दूध पीता है, राम नाचता है, राम बोलता है, राम हंसता है, राम सोता है, राम जगता है, जो भी होगा ता है। सीता खाती है, सीता पीती है, सीता नाचती है, सीता बोलती है, सीता खाना पकाती है, सीता सफाई करती है, सीता पढ़ती है, सीता गाती है, सीता पढ़ने जाती है। मैं उससे बात करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं उसको पीटता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ, ता हूँ। राइट ना? वे जाते हैं, वे आते हैं, वे खेलते हैं, वे बातें हैं, वो। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस के वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है। राइट ना? In which are the sentences end of the words such as ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, etc. So those are the sentences present indefinite tense. Those are the sentences, affirmative sentences of the present indefinite tense. Okay? जिस किसी प्रकार के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो हम पहचान लेंगे, लेकिन इसमें हम अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कैसे करेंगे ये हमें समझने की आवश्यकता होगी। अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बात कर रहा है, हमें इतनी मजबूती से पकड़ बनानी है जिससे सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है हम समझ सके ही इज टॉकिंग इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइट ना? जो व्यक्ति बात कर रहा है वो किस प्रकार से बात कर रहा है, वो किस सेंटेंस में बात कर रहा है, वो किस सेंटेंस में बात कर रहा है, वो किस टेंस के रूप में बात कर रहा है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए। तो आज हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अभी कल हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, जिससे कि जैसे आपको अगर समझ में आता है तो उनको भी समझ में आएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एंड आपकी फैमिली सदा खुश रहे। थैंक यू।